हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम्स अनलिमिटेड क्लासेस। सो गाइस, हमने हड़प्पा सभ्यता का जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया था और मैंने उसके जो नोट्स थे वो भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिए थे। और आज हम करेंगे इस हड़प्पा सभ्यता के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो आप इसको राइट डाउन भी कर सकते हैं ताकि आप जब रिवीजन करें तो आपको हेल्पफुल रहे ये नोट्स। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन वो है, हड़प्पा सभ्यता की विशेषता बताओ। हियर इट इज। ठीक है, तो अब हम इसमें हड़प्पा सभ्यता में जो भी हमने पढ़ी थी कि उसकी क्या क्या विशेषता थी, हम उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की विशेषता थी नगरीय सभ्यता। जैसे कि हमें पता है हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, क्योंकि यहाँ की हर चीजें काफी प्लानिंग से थी और काफी नियोजित तरीके से थी। तो ये एक नगरीय सभ्यता भी कहलाता है। सेकंड इसकी विशेषता है उन्नत भवन निर्माण, यानी कि जहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो इसमें घर जो होते भवन यानी कि घर, तो काफी अच्छे तरीके से बनाए गए थे। पहले नालियां बनाई गई थी, उसके बाद घरों का निर्माण हुआ था। और जो घर होते थे वो इस तरीके से बनाए जाते थे कि जो डोर है ना उसके सामने एक दीवार होती थी फ्रंट डोर के सामने, ताकि घर के अंदर का कुछ दिखे ना। हर घर में एक किचन होता था और सीढ़ियों के निर्माण मिले हैं तो उससे लगता है कि यहाँ पे मंजिले घर भी होते थे। थर्ड इसकी विशेषता है कृषि करना, पशुपालन। ठीक है, कृषि करना, कृषि हमें पता है कि खेती यहाँ होती थी, पशुपालन होता था। और कृषि में क्या क्या चीजें उगाई जाती थी, जौ, गेहूं। और पशुपालन में कौन से दो जानवर थे, सुअर और घोड़ा। ये जो थे वो पशुपालन इनका होता था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अद्भुत जल निकास प्रणाली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ की जो जल निकास प्रणाली थी, जैसे कि हमें पता है कि जल निकास प्रणाली का मतलब है ड्रेनेज सिस्टम, की कैसे पानी कितनी व्यवस्था से बाहर जाता था। छोटी नालियां बड़े नालों से मिलती थी और ऐसे करके जो गंदा पानी था वो सारा निकल जाता था बाहर। तो ये जल निकास प्रणाली थी हड़प्पा सभ्यता की, जहाँ पे जो सड़कें थी वो 90 डिग्री पे बनाई गई थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी। नालियां बाहर के नालों से मिलती थी। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि जो छोटी छोटी घरों की नालियां होती थी वो जाके कहाँ मिलती थी, बड़े बड़े नालों से। ठीक है, अब हम नेक्स्ट विशेषता पढ़ते हैं चित्रात्मक लिपि। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी, ठीक है, वो चित्रात्मक थी। आज तक वो रहस्य में लिपि रही है और आज तक उसको कोई पढ़ नहीं पाया है। और इसके जो टोटल अक्षर थे वो थे 375 से 400 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मृदभांड कला। ठीक है, यहाँ की जो कला थी वो भी काफी फेमस थी। ठीक है, जो बर्तन होते थे वो लाल कलर के किया जाता था। ठीक है, मृत भांडों पे कौन सा कलर किया जाता था, लाल कलर। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं मापतोल पद्धति। ठीक है, मापतोल पद्धति यहाँ की बहुत फेमस थी। ठीक है, और जो मापतोल होती थी वो उससे चट नामक पत्थर से बाट बना के की जाती थी। ठीक है, तो मापतोल पद्धति भी यहाँ की काफी फेमस थी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं व्यापार प्रणाली। ठीक है, यहाँ पे व्यापार भी होता था, इसलिए कि नगरीय सभ्यता की विशेषता भी इसी के अंदर आएगी कि यहाँ पे जो फ्रांस इराक का सामान मिला एवं वहां मुद्राएं भी मिली। ठीक है, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता में फ्रांस और इराक का सामान यहाँ पे भी मिला और वहां पे हड़प्पा सभ्यता की मुद्राएं भी वहां पाई गई है। तो इससे हम ये मान सकते हैं कि इन दोनों के बीच या फिर कई इन सभ्यताओं के बीच में व्यापार होता होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं सड़कों को निर्माण ग्रिड पद्धति। ठीक है, जो सड़कें एक दूसरे की होती थी, सड़कें और गलियां एक दूसरे को समकोण पर काटती। ठीक है, समकोण मतलब मैंने आपको बताया हुआ है 90 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे को काटती थी। ठीक है, जिससे ये चीज पता चलती है काफी व्यवस्था से इधर सब कुछ था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं विशाल स्नानागार। ठीक है, विशाल स्नानागार मैंने आपको बताया था ग्रेट बाथ। ठीक है, इसको इस नाम से भी इंग्लिश में बोला जाता है। ये जो विशाल स्नानागार है वो हमें दुर्ग में पाया गया है। ठीक है,
और ये एक सामाजिक जब कोई फंक्शन होता था, ठीक है, तो वहाँ पे इस स्नानागार का इस्तेमाल किया जाता था। सब यहाँ पे स्नान करते थे और इस स्नानागार की पूजा भी की जाती थी, ठीक है। और इसके मतलब विशाल स्नानागार के लिए सीढ़ियाँ भी बनी हुई थी जो नीचे की तरफ हमें ले जाती थी, ठीक है। और नेक्स्ट हम देखते हैं शवदान प्रणाली, ठीक है। ये मैंने काफी अच्छे से आपको समझाई थी। शवदान प्रणाली 2 तरीके की थी। इसमें जो था कि एक तो जो डेड बॉडी थी उसको बॉक्स के अंदर रखा जाता था और उसके साथ कुछ चीजें भी रखी जाती थी, और वो हमें 2 तरीके से पता चला है कि इधर अमीर गरीब भी होते थे, क्योंकि जो अमीर थे उनके साथ विलासिता की वस्तुएं रखी जाती थी, मतलब आभूषण रखे जा रहे हैं, काफी अच्छी चीजें रखी जा रही हैं। लेकिन जो गरीब होते थे उनके साथ सिर्फ बर्तन रखे जा रहे हैं, बाट रखे जा रहे हैं, मतलब रोजमर्रा की जो चीजें होती थी वही रखी जाती थी। तो हमें इससे ये भी पता चलता है कि यहाँ पर ये लोग जो है वो एक पुण्य जन्म पर ही विश्वास रखते थे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं मछली पकड़ना, शिकार करना, पशुपालन को लड़ाना। यानी कि यहाँ पे क्या होता था, मछली भी पकड़ते थे, शिकार भी होता था, और जो पशुपालन था वो भी होता था, और जो जानवरों को यहाँ पे लड़ाया भी जाता था, ठीक है। अब हम देखते हैं चौपड़ पासा खेलना, ठीक है। हमें यहाँ पे कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिससे हमें लगता है कि यहाँ पे गेम्स भी खेली जाती थी कुछ। तो 2 टाइप की गेम्स खेली जाती थी, चौपड़ और पासा। तो जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसको इन पॉइंट्स को मिला के इनका बड़ा आंसर बना सकते हैं, जो कि 8 मार्क्स का आपका एग्जाम में आता है। तो ये काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इसको इसी नोट से अगर रेडी करोगे तो काफी अच्छा आपका कंटेंट होएगा आपके आंसर में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हड़प्पाई लिपि की विशेषता बताओ। पहले हमने हड़प्पा सभ्यता की पढ़ी थी, अब हम विशेषता अब हम पढ़ेंगे हड़प्पा लिपि, ठीक है, जो कि वहाँ की लिपि थी उसकी विशेषता के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है कि ये चित्रात्मक लिपि थी, ठीक है, जो हमने पढ़ा। यहाँ पे कोई अक्षर आज तक मतलब पढ़े नहीं गए क्योंकि ये चित्रात्मक थी, इसी वजह से शायद ये नहीं पढ़े गए हैं। और सेकंड पॉइंट है ये दाई से बाई लिखी जाती थी, जैसे कि हम कुछ भी होता है वो हम इस तरफ से शुरू करते हैं लिखना, ठीक है। लेकिन जो हड़प्पाई लिपि थी वो इस तरफ से लिखी जाती थी, यानी कि दाई से बाई, उर्दू की तरह, ठीक है। ये पॉइंट हुआ क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं चिन्हों की संख्या 375 से 400 तक थी, ठीक है। यानी कि टोटल चिन्ह जो थे वो 375 के लेकर 400 के अंतर्गत थी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये आज तक पढ़ी नहीं गई, ठीक है। हम ये जानते हैं कि चित्रात्मक लिपि थी इसलिए आज तक पढ़ी नहीं गई है, और एक ये रहस्यमय लिपि कहलाती है, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन आता है कि हड़प्पाई लिपि की विशेषता बताओ तो आप इन 4 पॉइंट्स को जरूर लिखोगे, क्योंकि बहुत मेन आंसर बनते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में कृषि तथा पशुपालन की विशेषताएं लिखो, ठीक है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो कृषि होती थी और पशुपालन होता था उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो अब हम देखते हैं इसका आंसर, ठीक है। तो कृषि के अंदर हम देखेंगे हड़प्पाई लोग कृषि करते थे, ठीक है। ये हमें पता है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वहाँ पे कृषि भी की जाती थी। गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना तथा तिल जैसे खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। यहाँ पे ये सारी जो चीजें हैं, गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना, इन सबको उगाया जाता था, ठीक है। मिट्टी से बनो हलों का प्रयोग होता था, ठीक है। यहाँ पे जो पहले हल थे वो मिट्टी के बने होते थे। खेतों में बीजों का छिड़काव करना, ठीक है। तो यहाँ पे खेतों में बीजों का छिड़काव होता था। कुएं से प्राप्त पानी का प्रयोग सिंचाई में करते थे, ठीक है। जो कुएं से पानी होता था उसका प्रयोग सिंचाई में किया जाता था, तथा अनुभवतः तालाब, कुआं, नहर का भी पानी सिंचाई के लिए यूज होता था, ठीक है। तालाब, कुआं, नहर का भी पानी इसमें इस्तेमाल होता था। बैलों का प्रयोग जुताई में किया जाता था, ठीक है। मतलब कि हमें इसके साक्ष्य ये भी मिलता है कि यहाँ पे जो बैल थे वो भी प्रयोग होते थे। नेक्स्ट पॉइंट है लास्ट, एक साथ 2 फसल उगाना। हमें यहाँ पे 2 फसल भी उगाई जाती है, इसके भी कुछ हमें वो मिले हैं सबूत। नेक्स्ट हम देखते हैं पशुपालन, ठीक है। तो पशुपालन में क्या है, भेड़, बकरी, भैंस, सुअर जैसे जानवर अस्तित्व, मछली, घोड़े आदि वाले जाते थे, ठीक है।
यानी कि यहाँ पे कुछ टाइप के जानवर मिले हैं, जैसे भेड़ मिली है, बकरी मिली है, भैंस, सूअर, ठीक है, ऐसे जानवर मिले हैं। और जो मछली घोड़े हैं उसके कुछ अस्तित्व मिले हैं, यानी हम पक्का निर्माण मतलब कोई वो नहीं है अंदाजा कि होंगे, बट कुछ चीजों से हमें लगता है कि मछली और घोड़े भी यहाँ पाए गए हैं, मतलब रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट है बैलगाड़ी, भैंसा गाड़ी का प्रयोग। ठीक है, यहाँ पे दो टाइप के जानवर है, बैल का प्रयोग खेत कृषि में भी होता है और पशुपालन में भी इसका प्रयोग होता था। और भैंसा गाड़ी यानी कि भैंस भी यहाँ पे पाली जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बैलों का प्रयोग कृषि तथा माल ढोने के लिए किया जाता था। ठीक है, बैलों का प्रयोग एक तो कृषि में भी किया जाता था और माल ढोने के लिए भी इधर किया जाता था। ये माल ढोने से का मतलब हम ये भी लगा सकते हैं कि यहाँ पे व्यापार भी होता था, जिससे जो बैल हैं बैलों पे मतलब माल ढोलकर एक एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता होगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं अपने लास्ट आंसर की तरफ। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। ठीक है, यानी कि जल निकास प्रणाली, जल कैसे निकाला जाता था उसके बारे में हम इधर जानेंगे। तो हमने इसको काफी टाइम पढ़ लिया है। नालियों को ग्रिड पद्धति के अनुसार बनाया गया था, एक दूसरे को जो समकोण पर काटती थी, जैसे कि मैंने आपको बार बार बताया है कि गलियों और नालियों को ऐसे बनाया गया था जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है नालियों का निर्माण पहले, उसके बाद उनके साथ घर का निर्माण। ठीक है, जैसे कि सब पहले घर बनाते हैं फिर नाली बनाते हैं, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में पहले नालियां बनाई गई थी, उसके बाद घरों का निर्माण किया गया था। घरों का पानी नाले पर जाता था। ठीक है, घरों का जो पानी था वो नालियों से छोटी छोटी नालियों से जा जाके बड़े नालों से मिल जाता था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यह नालियां बाहर जाके बड़े नालों से जुड़ जाती थी। ठीक है, नालियों को ढककर रखा जाता था, पत्थर उठाकर सफाई करना, यानी कि जो यहाँ की नालियां थी यहाँ पे काफी सफाई व्यवस्था भी थी, यानी कि जो नालियां थी उनको ढक के रखा जाता था और जब उनको साफ करना होता था तो उस पत्थर को उठाकर उन नालियों को साफ भी किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के पतन व नाश के कारण। ठीक है, पतन मतलब होता है नाश। ठीक है, ये हमारा है 5th क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम देखेंगे जो हड़प्पा सभ्यता थी उसका पतन कैसे हुआ। ठीक है, वैसे तो आज तक कोई साक्ष्य ये नहीं मिला है कि इसका एक्चुअल किससे हुआ है, तो हम मतलब कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद इस वजह से इस सभ्यता का नाश हुआ हो। तो पहला पॉइंट है जलवायु परिवर्तन। ठीक है, यानी कि जलवायु में कुछ परिवर्तन आ गया होगा, इस वजह से इसका पतन हो सकता है। वनों की कटाई, ठीक है, मतलब लार्ज अमाउंट पे डिफोरेस्टेशन हुआ होगा, पेड़ को वन को खत्म कर दिया गया होगा। बाढ़ आ जाना, ठीक है, यानी कि यहाँ बाढ़ आ गई होगी तो इस सभ्यता का पतन इस वजह से हुआ होगा। नदियों का सूख जाना, ठीक है, क्या पता नदियां सूख गई हो जिसकी वजह से सिंचाई व्यवस्था में प्रॉब्लम हो रही हो और वो भूखे मर गए हो। ठीक है, एक ये भी पॉइंट हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं नदियों का मार्ग बदलना। ठीक है, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता के पास जो नदियां वगैरह थी तो वो उन्होंने अपना मार्ग बदल लिया होगा, इस वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं भूकंप। ठीक है, यानी कि यहाँ भूकंप आ गया होगा, इस वजह से भी इस हड़प्पा सभ्यता का पतन हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं भारी आक्रमण आर्यों के द्वारा। ठीक है, ठीक है, हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या पता किसी ने इन पे आक्रमण कर दिया हो। अंदाजा ये भी लगा सकते हैं कि आर्यों ने जो है यहाँ पर आक्रमण कर दिया हो, इस वजह से इस सभ्यता का पतन हो गया हो। तो आई होप आपको ये भी आंसर क्लियर होगा। तो जितने भी हमने 5 आंसर करे हैं ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट आंसर है। इनके जो नोट्स हैं इन आंसरों के वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी, तो आप इसको एक कॉपी में राइट डाउन कर सकते हो, जिससे आपकी बहुत हेल्प होगी ताकि आप एग्जाम में इन्हीं पॉइंट्स को मिला के अपना एक अच्छा आंसर रेडी कर सको 8 मार्क्स का, एंड काफी अच्छा कंटेंट हो आपका लिखने के लिए एग्जाम में। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, share and subscribe our video and don't forget to press the bell icon given below. Thank you.